Assalamualaikum, fifth class. I hope all of you are fine. Dear student, it's 27th August 2020 and day is Thursday. वैसे तो हम लोगों ने एक्सरसाइज वगैरह जो है वो सारा ही कंप्लीट कर लिया. देयर इज़ सम पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑन पेज नंबर 62 यहाँ पे आप लोगों को स्केटर्स और पैराशूट्स यूज़ करने वाले जो इंसान हैं उनके बारे में बताया गया है. बच्चों, जो लोग स्केटिंग करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि आइस के ऊपर फ्रिक्शन बहुत कम होती है, तो इस तरह से उनके स्लिप होने का ख़तरा होता है. अब क्या करते हैं कि ये जो स्केटर्स होते हैं ये इनके शूज़ के नीचे मेटल का ब्लेड लगा होता है. ठीक है, वो जो मेटल का ब्लेड है उसके एजेस आइस के अंदर डिग करते हैं और जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और स्केटर्स जो हैं वो इजीली अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. इसी तरह से जो लोग पैराशूट यूज़ करते हैं उसका फिनोमेना क्या होता है कि वहाँ पे एयर फ्रिक्शन होती है ना, क्योंकि वो हवा में नीचे आ रहे होते हैं. तो फिर क्या होता है बच्चों कि एयर फ्रिक्शन के दौरान जो एयर फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका वेट जो है वो नीचे की तरफ होता है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं जिसकी वजह से बैलेंस रहते हैं. एयर फ्रिक्शन और बॉडी का वेट जो है वो बैलेंस हो जाता है बिकॉज अपोजिट डायरेक्शंस. तो इस तरह से ये सेफली लैंडिंग कर सकते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पे है, डू यू नो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ स्ट्रोंगर एट इट्स पोल्स देन एट द इक्वेटर. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की वो इसके पोल्स पे ज़्यादा होती है, मतलब इसके किनारों पे ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे कम होगी एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर. इक्वेटर बेटा एक इमेजिनरी लाइन होती है सेंटर में. हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि अर्थ के सेंटर में जो लाइन है वो इसका इक्वेटर कहलाती है. तो इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है जबकि उसके पोल्स पे जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है. इसी तरह से पेज नंबर 63 पे है, डू यू नो द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अबाउट 6 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ अर्थ. मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था कि मून की अपनी पर्सनल ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन चूंकि अर्थ मून से बड़ी है तो इसलिए अर्थ की जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स वो डोमिनेंट हो जाती है और मून जो है वो उसके गिर्द रिवॉल्व करता है, लेकिन उसके ऊपर आके नहीं गिरता या उसके साथ कोलैप्स नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनल ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन कम है अर्थ से. कितने टाइम्स? 6 टाइम्स. ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग लीवर का दोबारा से देख लेते हैं और इसके जो है ना काइंड्स देखते हैं. बच्चों, लीवर हमारे पास एक सिंपल मशीन है जो एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द टर्न करती है. उस फिक्स पॉइंट को हम लोग फलक्रम बोलते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों को बुक की ही एग्ज़ाम्पल देते हुए दिखाती हूँ. बच्चों ये देखें, ये मेरे पास बुक है. ठीक है, तो अब मैं पेंसिल के साथ इसको अगर उठाऊंगी तो ये जो मेरी पेंसिल है ये लीवर का काम करेगी. ठीक है, ये देखें हम इसको यूं करके इजीली उठा सकते हैं. ठीक है, तो इट्स मीन्स मेरी पेंसिल जो है वो लीवर है. तो लीवर जो है ये एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द टर्न करता है, उसे हम लोग फलक्रम बोलते हैं. अब जो मैं अपनी फोर्स लगा रही थी वो मेरे पास एफर्ट थी, जो मैंने बुक उठाई है वो वेट था. ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास लीवर की जो है वो 3 काइंड्स हैं. फर्स्ट काइंड में बच्चों, सबसे फर्स्ट काइंड में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट काइंड में फलक्रम जो है वो सेंटर में होता है. ठीक है, लोड जो है वो एक एंड पे होता है और एफर्ट जो है वो दूसरे एंड पे होती है. अब जो एफर्ट और फलक्रम के दरमियान का डिस्टेंस है उसे हम लोग एफर्ट आर्म बोलते हैं और ये हमेशा बड़ा होता है. और फलक्रम और लोड के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम है और इससे हम लोग लोड आर्म बोलेंगे. इतनी चीज़ को लोड आर्म और इतनी चीज़ को एफर्ट आर्म बोलेंगे. इसका फ़ायदा हमें ये होगा, लॉन्ग एफर्ट आर्म का फ़ायदा ये होगा कि हम जो है ना वो वेट को थोड़ी सी फोर्स के साथ ही उठा सकते हैं. तो बच्चों इसके एग्जांपल हमारे पास सीजर्स, प्लर्स और क्लॉ हैमर वगैरह हैं. इसी तरह से हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ लीवर में क्या है,
फर्स्ट में तो फल्क्रम सेंटर में आता था, सेकंड काइंड ऑफ लीवर में क्या है, लोड सेंटर में है, फल्क्रम एक एंड पे और एफर्ट दूसरे एंड पे है। फल्क्रम और लोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उससे हम लोग बोलेंगे लोड आर्म, जबकि एफर्ट और फल्क्रम के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसे हम एफर्ट आर्म बोलेंगे। ये बच्चों आप लोगों ने हमेशा बात याद रखनी है। फर्स्ट काइंड में फल्क्रम सेंटर में था, तब भी एफर्ट और जो है फल्क्रम उसके दरमियान का डिस्टेंस एफर्ट आर्म कहलाता था, ठीक है। अब भी ऐसा ही होगा, ई और एफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एफर्ट आर्म कहलाएगा, और एफ और एल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लोड आर्म कहलाएगा। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं बोटल ओपनर्स, व्हील बैरो और नट क्रैकर वगैरह की। इसी तरह से थर्ड है हमारे पास, थर्ड काइंड ऑफ लीवर में क्या है कि अब कौन सी चीज़ रहेगी सेंटर में आने के लिए, एफर्ट। तो एफर्ट सेंटर में आएगी, फल्क्रम साइड पे, और लोड जो है वो दूसरे किनारे पे। अब यहाँ पे भी आप लोग देख लें, ई और एफ के दरमियान का डिस्टेंस एफर्ट आर्म है, एफ और एल के दरमियान का डिस्टेंस लोड आर्म है। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास, क्या है, पेयर ऑफ टंग्स, ब्रोम एंड आर्म। This is all about liver and its kinds. If you have any confusion, any problem, you can ask.